ओला उबेर चालकों को ईएमआई और आरटीओ की टैक्स पेनल्टी को 1 साल आगे बढ़ाए जाने की मांग, प्राइवेट गाड़ियों की मनमानी पर लगाम और पार्किंग सुविधा की मांग को लेकर महाराष्ट्र ऐप बेस्ड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स यूनियन ने जिलाधिकारी रविंद्र ठाकरे से मुलाकात की। जानिए क्या है पूरी रिपोर्ट। महाराष्ट्र ऐप बेस्ड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स यूनियन ओला उबेर के लिए काम करने वाली संस्था है। नागपुर में तकरीबन 3 से 4 हजार ओला उबेर चलती हैं। महाराष्ट्र गवर्नमेंट को सालाना 3000 करोड़ का टर्नओवर होता है। पहले ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर की तरफ से प्रति किलोमीटर 25 रुपए दिए जाने की बात कही गई थी, लेकिन एक ड्राइवर पर ओला उबेर को 8 से 10 हजार की ही कमाई होती है। महंगाई के जमाने में आज जहां 90 रुपए का डीजल हो चुका है, ऐसे समय इन चालकों के सामने कमाए क्या और खाए क्या जैसे स्थिति बन गई है। अधिक जानकारी दी महाराष्ट्र ऐप बेस्ड ट्रांसपोर्ट यूनियन के सदस्य दीपक साने ने। ऐप बेस्ड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स यूनियन द्वारा पिछले कितने समय से अभी तक ही प्रशासन से संपर्क किया जा रहा है मांगों को लेकर? जी, पिछले साल में हम लोग ओला उबर चालक संयुक्त कृति समिति के नाम से कर रहे थे। अभी 16 जनवरी से हम लोग महाराष्ट्र ऐप बेस्ड ट्रांसपोर्ट वर्कर यूनियन के जरिए लेटर पैड पे काम कर रहे हैं। क्या प्रमुख मांगे? सर, हमारी प्रमुख मांगे है कि हमको जब अर्लियर इन्होंने रेट दिया था, फॉर एग्जांपल फरवरी में ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र इन्होंने 25 रुपये किलोमीटर के हिसाब से बोला था, जो अभी तक तय नहीं हुआ। और ओला उबर हमको दे रहा है 8-9 रुपये 10 रुपये। 15-15 किलोमीटर के 130, 120, 40 रुपये मिलते हैं, जो हमको नहीं पुराते। 90 रुपये डीजल हो गया है, वो नहीं पुरा रहा। तो हम लोग कहते हैं कि हमको ओला उबर के मध्यस्थी करे, मीडिएटरशिप करे और हमारे जो काफ़ी और भी बहुत से प्रॉब्लम हमको रिजॉल्व करके दे। पार्किंग के लिए मैंने मनपा आयुक्त अपने बी राधाकृष्ण साहब को भी एक निवेदन दिया हुआ है। महापौर अपने दयाशंकर तिवारी जी को उनको पर्सनली लेटर दिया हुआ है, उनसे रिक्वेस्ट की और एग्जांपल भी बताया कि ट्रिलियन मॉल के सामने बड़े बड़े बोर्ड लगा के रखे हैं। नेक्सा बिल्डिंग के सामने प्राइवेट गाड़ियां धंधा कर रही, पर हमारे लिए कहीं नहीं है। रेलवे स्टेशन पे हम लोग अगर हमारी गाड़ी पिकअप करते हैं बुकिंग आने के बाद, तो वहाँ के ऑटो वाले हमको गालियाँ देते हैं, माँ बहन की गालियाँ देते हैं, कांच फोड़ने का प्रयास करते हैं। पार्किंग चार्जेस 100 रुपये 1 अप्रैल से किया है उन्होंने, और हमको सिर्फ 80 रुपये देता है ओला कंपनी। ओला उबर दोनों 80 रुपये दे रहे हैं, 20 रुपये वापस हमारी जेब से ही जाते हैं वहाँ पे। मेरे हिसाब से अगर मैं देखा जाए तो मेरा समाधान तो हुआ नहीं है कि कोई भी अगर मीटिंग होती है बड़े बड़े क्लास 1 ऑफिसर या जिलाधिकारी के पद पे, तो हम सोचते हैं कि कोई मसला हल होगा, मगर कुछ भी नहीं हुआ। उन्होंने एक अपने पूरे हथियार रख दिया, इससे लगा है। और आखिरी में बोला कि पुलिस कमिश्नर को, पुलिस डिपार्टमेंट को बोल के ओला उबर का पता निकाल के उनको समन्स भेजाओ और उनको यहाँ बुलवाओ, ये बोल के हमारे को एक टरका मैसेज दे दिया और कुछ नहीं है। पिछले 1.5 साल में मुझे यही अनुभव आया है। उससे सबसे बड़ी बात है कि कलेक्टर जैसे साहब के ऑफिस में जो यहाँ पे हजारों करोड़ में धंधा करती हैं, उस कंपनी का कोई भी लेखा जोखा नहीं है। यह सबसे बड़ी आश्चर्य वाली बात हो रही है। वो राकेश बोरकर जो नाम का लड़का है, उसको पॉजिटिव है, कोरोना पॉजिटिव है। वो माँ और बाप दोनों बेचारे बीपी और शुगर के पेशेंट है। बैंक वाले आके उसको धमकाएं कि ये महीने के अंदर 10,000 रुपये भर। वो बेचारा फील्ड में काम कर रहा है जैसे तैसे। ये कहाँ का न्याय हो गया? यही तो मांग रहे हम, यही तो हेल्प नहीं हो रही, तो प्रशासन किस काम का? बिना पेनल्टी के आरटीओ द्वारा पेपर्स को आगे एक्सटेंड करने के लिए? सर, तो ऐसा है, हम लोग जैसे लोगों को आपने बहुत सी रियायतें दी बड़े बड़े उद्योगपतियों को, तो हमारा कहना है कि जैसे आपने 3 महीने का एक्सटेंशन दिया है, 3 और 6 महीने का गए साल भी दिया था, वो हमें एक्सटेंशन क्या दे रहे? फ़ायदा तो नहीं है। एक्सटेंशन समय के बाद अगर हमारी गाड़ी रिन्यूअल करते हैं, पासिंग करते हैं, तो अब तो फ्रॉम द डेट ऑफ लैप्सिंग वहाँ से आप पेनल्टी के साथ में पूरा वसूल कर लेते, तो उसको कोई फ़ायदा नहीं है। हम ये चाहते हैं कि पूरा आज से जिस दिन लॉकडाउन खुलेगा उससे 1 साल के तक हमसे बिना पेनल्टी के 1 साल कोई भी पेपर का पैसा भरने की ज़रूरत नहीं आनी चाहिए। वैसे हमको मुभा दे दो, उसमें भी इंश्योरेंस भी हमें कंसीडर करना होगा, ताकि हमारे गाड़ी का मेंटेनेंस उसमें हो जाए। नहीं तो आरटीओ हमको इंश्योरेंस वाला रोकता, आपके गाड़ी के पेपर ख़राब है, पेपर के लाभ से तो इंश्योरेंस क्लेम नहीं होगा। तो ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग उन्होंने हमको करके देना चाहिए ना। गलत तो कुछ मांग नहीं रहे हम लोग। गौरतलब रहे कि लॉकडाउन होने की वजह से फेरियां भी काफ़ी कम हो गई हैं, जिस वजह से इन ओला उबर चालकों को काफ़ी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। इसके अलावा उनकी सब यही मांग है कि ईएमआई की जो कंडीशन रहती है उसे 1 साल के लिए आगे बढ़ाया जाए, एंड आरटीओ के जो पेनल्टी रहती है उसको भी 1 साल के लिए तक ही एक्सटेंड किया जाए। वीडियो जर्नलिस्ट जितेंद्र खापरे के साथ निशा पंजवानी, यूसी न्यूज़ नागपुर।